भी जा रहे। कुछ लोग ऋषिकेश रह गए, कुछ बीच में, सब भाग्यवान। यहाँ आए वो भी भाग्यवान, न आए वो भी भाग्यवान। अस्तित्व की क्या करुणा होती है। हम बहुत छोटे हैं तो बाप गाऊं रोऊं बोलूं क्या करूं। तो भगवत कृपा से प्रथम दिन की कथा का आरंभ हो रहा है। पूरा हिमालय, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूरा हिमालय जो हमारी भूगोल में है वो भी और नहीं है किसी कारणवश, वो भी तपोभूमि है, पुण्य भूमि है, साधना भूमि है, सिद्धों की भूमि है, प्रेम भूमि है, भजन भूमि है। फिर भी इनमें 3 नाथ प्रधान है, विशेष है। वैसे गिने तो गंगोत्री, जमुनोत्री, इधर फिर प्रयाग, प्रयाग करते करते हम ऋषिकेश, हरिद्वार चले जाते, सब दिव्य है। लेकिन 3 स्थान विशेष है। एक जहां हम बैठे हैं केदारनाथ, ये 3 नाथ है, समझ लो। दूसरा नाथ है बद्रीनाथ, और तीसरा नाथ है पशुपतिनाथ। ये तीनों नाथ है। ये तीनों का आश्रय हम करें तो हम कभी अनाथ नहीं रहेंगे। और मेरे जाने माने केदारनाथ सत्य है, सत्यम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मेरे जाने माने में केदार सत्य है। और बद्रीनाथ नर नारायण की परस्पर प्रीति है। मैं कुछ नर नारायण के बारे में, क्योंकि केदार से जुड़ी हुई है ये सनातनीय परंपरा। तो केदारनाथ सत्य है, बद्रीनाथ प्रेम है, और पशुपतिनाथ करुणा है, जो हर एक प्राणी मात्र पर भूत दया विस्तार तार एक करुणा है। तो ये सत्य, प्रेम और करुणा के स्वरूप ये तीनों नाथ पूरा हिमालय क्या नहीं है, बहुत छोटे हैं हम, उसके लिए कुछ बोलने में बहुत छोटे, बहुत छोटे का कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रेम से उसका गायन तो कर सकते हैं। तो बाप, आज ज्यादा समय भी कथा नहीं करनी है, एक मुहूर्त निभाना है, ताकि परिस्थिति देखकर जैसे जैसे आपकी अंतरात्मा कहे ऐसे आप प्रस्थान कर सकते हैं।
जो महादेव की इच्छा, क्योंकि कृपा वर्षा में तो हम पोथी लेकर आए। तो बाप केदारनाथ भगवान की जो इस ज्योति जो है, इसके साथ नर नारायण जुड़े हुए हैं। नर नारायण को भगवान वेद व्यास ने अपने अवतारों की परंपरा में गिना है। इसे धर्म और मूर्ति दो, वो भी उसी के क्रम में आते हैं। और उसको मानस के पुत्र बताए। वो अवतार भी हैं और परम तपस्वी भी है। नर जो है वो सदैव नर रहना चाहते हैं, और नारायण है ये सदैव नारायण रहना चाहते हैं। ये अखंड जोड़ी है, और हर युग में ये आई। त्रेता युग में इसका और कोई रूप था, द्वापर में आते आते वो योगेश्वर कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन के रूप में आ गए। ये नर नारायण, नर नारायण, नर नारायण सरिस सुभ्राता, तुलसी कहते हैं। यहां आपने बहुत तपस्या की, बहुत यानी बहुत। मेरे देखे आपने तपस्या के बाद राम का काम और राम का नाम, परम का नाम और परम को प्रिय लगे ऐसा परम कार्य इस भूखंड में बहुत किया। लेकिन विघ्न आते थे। गुजराती में कहते हैं सारा काम में 100 विघ्न, ये कहावत आते थे। तब उसको पुश करने वाला कोई था तो केदारनाथ, आप मेरे हैं, मेरी इच्छा से आप आए हैं। प्रलोभन आवशे जाजा तुम्हारा संत मार्ग में। यदि तुम्हें राम काम करना है और यदि तुम्हें राम का भजन करना है तो प्रलोभन तो आएंगे। नर नारायण और सार कह रहा हूं। ये केदारनाथ का जो 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 स्वरूप है, अथवा तो ये निराकार का जो आकार है, एक पीठ की तरह है। एक पीठ, उसके पीछे भी एक कथा है। कई परम तत्व की कई कथाएं होती हैं। मैं तो केवल सार आपके सामने पेश करूं। नरनारायण जब थोड़े पीछे हटते थे तब ये ज्योतिर्लिंग, ये 11वां ज्योतिर्लिंग, 11वां ज्योतिर्लिंग। प्रथम तो सोमनाथ। कल वो गुजराती टीवी वाला भाई नहीं पूछ रहा था मुझे कि बापू केदार पहले क्यों? पहले तो सौराष्ट्र सोमनाथन, पहला तो सोमनाथ होना चाहिए। मैंने कहा गंगा पहले यहाँ से उतरी और सोमनाथ के समंदर में समा गई। ये तो पहली केदार से गंगा, ये त्रिभुवन गंगा यहाँ से निकलते निकलते मेरे सोमनाथ में समा जाएगी। तो जब भी नर नारायण कुछ विघ्नों से कुछ थक जाते थे, तप में भंग होने लगा। इतना ही हर युग में ये घटना घटी है। कुछ ऐसा वर्ग भी प्रकट हुआ कि उसकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए अनेक प्रकार का कुप्रयोग करते थे। क्या श्रृंखला है ये, क्या परंपरा। उसको जगत में बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आक्षेप, और इसमें वो थोड़े हिल जाते थे। तब मेरा केदारनाथ बार बार
दोनों की पीठ पर हाथ घुमाता था और हाथ घुमाते घुमाते ये निराकार का आकार भी पीठ जैसा हो। एक साथ ये कथा है, एक पीठ। एक दूसरी कथा भी है उसमें। यहाँ के तीर्थ पुरोहित ज्यादा इसके बारे में बोल सकते, हमें तो सार ग्रहण करना। केदारनाथ भगवान की ज्योति फिर अंधेरों से उसे उजाले ला देती थी। फिर तप, और तप मानी उस समय तो कड़े तप का विधान कि कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब। आज का तप भिन्न हो सकता है। तुम निंदा सहन करो, तुम्हारा कोई द्वेष करे उसको सहन करो, तुम्हारी कोई बदनामी करे उसको सहन करो, तुम्हारी कोई ईर्ष्या करे उसको सहन करो। ये बहुत तप है। तो बाप इंद्र घबराने लगता था कि ये नर नारायण जो मूल धारा के हैं और उसकी तपस्या में भंग करने के लिए इंद्र बार बार विघ्न, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती, इंद्र तो कितनी बड़ी सत्ता है, और इंद्र को दो आंख नहीं है। जिसके पास इंद्र जैसी सत्ता किसी के पास है, इतनी बड़ी सत्ता, इंद्र 100 यज्ञ करे वो इंद्र हो जाता है। तो इतना बार बार यज्ञ करके इंद्र पद को बरकरार रखता, क्योंकि इतना बड़ा ये अधिपति कि मेरा कोई स्थान चलायमान कर रहा है कि नहीं, उसको 1000 आंखों से देखता था। उसके शरीर में 1000 छिद्र है। सहस नयन पर दोष निहारा, ये 1000 आंख के पीछे तलगा जड़ा को ये लगता है। मैं और आप किसी की उन्नति को सहन न कर सके, फिर 1000 आंखों से कहां से उसके दोष निकाले। ये इंद्र पद का स्वभाव है। कहीं ये 2 लोग मेरी सत्ता छीन न ले, इसलिए फिर इनके पास प्रलोभन, भय दिखाना, परेशान करना, ये सब जो उनके साधन है। और किसी से भी ऊर्ध्वगति रोके ना, तब फिर वो अप्सराओं को भेजते हैं। अप्सराओं को भेजते, बार बार कितनी अप्सराएं नर नारायण के पास आती है। फिर घबरा कर ये चले जाते थे केदार के पास। महाराज फिर पीठ पर हाथ घुमाते थे। मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? और नर तेरी जांघ पर थप्पड़ मार, और उरु पर थप्पड़ मारी। और नर ने कहा इंद्र को कि ले, मेरी उरु से उर्वशी पैदा की उसने। उर्वशी नाम की नर्तिका का जन्म स्थान इसके जांघ से हुआ है, उसकी थाई से। बोल कितनी अप्सरा पैदा करो, ये केदार की कृपा से। केदार हर भोग देता है, क्या नहीं, केदार शांति देता है, केदार शक्ति देता है, केदार स्मृति देता है, केदार सद्बुद्धि देता है। जिसको चाहिए उसको केदार सिद्धियां भी देता है। लेकिन मेरे जैसे को केदार शुद्धि देता है। हमारी रुचि केवल शुद्धि में। क्या सिद्धि मान है? पंगु हम यहां चढ़ गए, इससे बड़ी सिद्धि क्या? क्या इसे आ गए यहां? आ तो गए, उतरना मुश्किल है। आ तो गए पंगु हम। अब इससे क्या सिद्धि चाहिए? रेटिना तो कहता था मेरा ध्यान तो आज की कथा में चौपाई और चौपर के बीच में रहेगा, घूमता रहेगा। चौपर आया कि नहीं, कौन चौपाई आई, चौपर आया, इसी में घूमता रहेगा।
तू चाहे इंद्र कितनी अप्सराएं तुझे भेंट कर सकता हूं। यह है साधना की ताकत, यह है साधना की ताकत। जब उर्वशी आदि अप्सराएं पैदा हुई तब जो अप्सराएं आती थी उसने बहुत सुंदर जवाब दिया नर नारायण कि इंद्र ने भेजा है इसलिए हम आए हैं, लेकिन हम आपकी साधना तपस्या तोड़वा आप जैसे महापुरुष के दर्शन करने आए हैं, हम शुद्ध होने के लिए आपके, ऐसा उसका जवाब था। तो जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब केदार एक शीतल ज्योतिर, एक परम ज्योति, ऐसे 12 ज्योतिर। और फिर एक घटना ऐसी घटी कि नर नारायण की वैचारिक विचारों से असहमत होता हुआ इस काल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद यहाँ आया तपस्या करने। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, और वैचारिक मतभेद हुआ। वैचारिक, सिद्धांतिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी समस्या है तो मेरे फ्लावर्स केदार को याद करना, ये उसका जवाब है। वैचारिक मतभेद, कुछ विचार नर नारायण के प्रहलाद को रास नहीं आए। और जगत गुरु शंकराचार्य जो यहां से तिरोधान हुए, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने, आदि जगत गुरु ने कहा है कि स्मृति और श्रुति, स्मृति ग्रंथ हमारे पास बहुत है और श्रुति तो आप जानते वेद। श्रुति और स्मृति में किसी कारणवश जब विचार भेद प्रकट हो, जगत गुरु कहते हैं उसको श्रुति प्रमाण मानना, स्मृति नहीं। यहां पर केदार ने यही निर्णय लिया भगवान ने कि प्रहलाद और नर नारायण के विचारों में जब थोड़ा वो हुआ तब नर नारायण के विचारों को मान्य कर दिया। और ये केदार भगवान ने, और पूरे जगत को केदार का संदेश यही है मेरी समझ में, जो मैंने थोड़ा किसी ग्रंथ से, किसी संतों से, किसी महापुरुषों से पहले कभी सुना, कभी पढ़ा, जो जाना। एक ही मिशन है भगवान केदारेश्वर का, एक बहुत बड़ा वैश्विक संदेश कि व्यक्ति का जीवन 3 प्रकार का बने। एक प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भद्र जीवन हो। भद्र जीवन, भद्र जीवन का मतलब है भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हम हमारे कानों से शुभ ही सुने, इसका जीवन भद्र जीवन है। हमारी जुबान से हम भद्र ही बोले, अभद्र न बोले कभी, वो भद्र जीवन का परिचय है। हमारी आंख भद्र को ही दिखे, शुभ को ही देखे, ये भद्र जीवन का प्रमाण पत्र है। यानी नखशिख हमारा जीवन भद्रता से भरा हो, शुभ से भरा हो, मंगल से भरा हो। वो भद्र जीवन भगवान केदारनाथ का संदेश है इन अवतारों के थ्रू कि सबका भद्र जीवन हो। लेकिन केवल भद्र जीवन पूर्णता का परिचय नहीं है। दूसरी बात आई है, व्यक्ति के जीवन में भाव जीवन प्रकट हो, भाव प्रकट होना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं कई दुनिया में, लेकिन भाव का अभाव है। मैंने कई पंडितों को, कई महापुरुषों को, आ जाइए महाराज, इस यात्रा में देखा है भद्रता की कोई कमी नहीं, लेकिन बिल्कुल भाव शून्यता।
रामायण की व्याख्या करे, उपनिषदों की व्याख्या करे, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों की प्रस्थान त्रयी पर एक जिसको अथॉरिटी माना जाए, ऐसे महापुरुषों के जीवन में भाव जगत की कमी देखी। यहाँ का जो संदेश है वो है भद्र जीवन और दूसरा भाव जीवन, और तीसरा संदेश ये है बाप पूर्ण जीवन, एक डकार, एक तसल्ली। कह कबीर मैं पूरा पाया, और गोस्वामी जी कहते पायो परम विश्राम। एक और 3 यहां से जो संदेश विश्व को मिला केदार से, केदार की शीतल ज्योति से, वो है कि व्यक्ति को बड़ी तपस्या नर नारायण ने की ऐसी कोई कर ही नहीं सकता। तो कल हमारे वैष्णव महात्मा के वहां भिक्षा करने गया तो मैं कहता था कि यहाँ तो रहना ही तप है, कोई साधना क्या करे, तप है। ખાવાનું ભાવતું નથી એટલે ઉપવાસ એની મેળાએ છે, નીંદ આવતી નથી એટલે જાગરણ એની મેળાએ છે। यहाँ रहे वो ही तप है। लेकिन ये तपोभूमि में और साधन कोई करे तो विशेष लाभ है, तो विशेष फायदा है। यहाँ का वैश्विक संदेश है कि व्यक्ति के जीवन में दिव्य क्रीड़ा होनी चाहिए। ये मैं यहाँ का संदेश दे रहा हूँ पहले दिन, दिव्य क्रीड़ा होनी चाहिए बच्चों। क्रीड़ा मीन्स खेल, खेल माने दूसरे के लिए जो गेम आप खेलते वो नहीं, एक रमत खेल खेल में जीना चाहिए, खेल खेल एक बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश और निर्भर होकर जीना चाहिए। बालक बोझिल क्यों नहीं है, बच्चे बोझिल क्यों नहीं है? क्योंकि वो खेलते हैं, गर्भों में भी खेलते हैं, पैर इधर उधर मारते, माँ की गोद में खेलते हैं, बाप के आंगन में खेलते हैं, पड़ोसियों की गलियों में खेलते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो मित्रों के साथ गेंद से खेलता है, खेल। इसलिए बोझ, टेंशन, ये सब पोटले एक और पड़े रहते हैं, जिसका सुसंस्कृत शब्द है क्रीड़ा, करुणैव केली। ये नाथ की प्रसादी है कि आदमी के जीवन में आप गाओ तो खेल खेल में गाओ, सुनो तो खेल खेल में, कोई टेंशन रखकर सुनो मत, बोझिल होकर क्या होगा अब क्या आगे, नहीं सुनते जाओ बस निर्भर होकर। इसके बाद क्या आएगा, अब तक आपको होगा कि कौन सब्जेक्ट रहा है। कई लोग इसी चिंता में थोड़े दुबले हो गए कि 900वीं कथा कब आ गई, लो आ गई। मेरे अस्तित्व ने मुझे कहा ये योग, इस कथा योग्य है 900वीं होने की। और मैं नहीं मानता कि मानुष 900 अंक से कोई नाराज हो, और नाराज हो उसका नसीब। नाराज होने का कारण ही, नाराज हो तो कोई नाराज नहीं होगा। एक बार हमने की थी जापान में मानस 700, ऑस्ट्रेलिया में, कैलाश मानस 700 कैलाश, मानस 800 की नहीं, सीधी छलांग मानस। अभी तो बहुत कथा करनी है। वो गिनती लास्ट कथा कौन सी थी, 920 है? तो फिर अब अगली कथा 921 होगी ना, अब खाली जगह पुराएगी। और नीलेश बहुत चिंता करे कि कब 900, खबर नहीं उसको क्या इतनी चिंता कि 900 में कब आ गई। ले तुझे चिंता मुक्त कर दिया। अगम है,
किसी की कृपा से ही सुगम हो सकता। हर जगह जाना, हर जगह व्यवस्था करना, जितना हो सके पूरे दिल से व्यवस्था की कोशिश की है, पूरा सद्भाव के साथ, फिर भी आप इसमें से चुक निकाले हैं तो ये तो आपकी खानदानी का परिचय है और कुछ नहीं। और न किसी को कीर्ति चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। ये तो नाम मैं मेरी मौज के लिए बोल देता हूं, बाकी किसी का कोई नहीं। ये त्रिभुवनीय मनोरथ है, कोई भी अर्थ कर लो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो एक तो हमारे जीवन में क्रीड़ा, हम आए हैं क्रीड़ा। चिंता तो सबको होती होगी, लेकिन मैं भी, आप सब चंगे भले रहे, किसी की तबीयत को कुछ न हो, ऐसा मन में जरूर होता है, ये होता है। लेकिन मैं चिंता न करूं कि ये तेरी मर्जी। घना यजमान एवा होय कि एनी ઈચ્છા થાય ત્યારે જ વિદાય આપે कि नहीं नहीं हजी अभी रुको नहीं जाने, तेरी मर्जी। कोई बोझ न रखे, क्रीड़ामय जीवन, हल्का फुल्का जीवन। मेरे फ्लावर्स इतना सीखे, मुस्कुराओ तो सहज, रोवो तो सहज, एक क्रीड़ा, एक क्रीड़ा। दूसरा, यहां का मैसेज है, शरीर को संभाले। बोलो कितना आदि संदेश है इसमें। योगा आ जाए, एक्सरसाइज आ जाए, व्यायाम आ जाए, प्रमादी हम न होवे, बैठे न रहे, केवल रजोगुणी न रहे। इसलिए आदमी अपने सौंदर्य के स्वास्थ्य को, दोनों शब्द है, स्वास्थ्य को और अपने शरीर के स्वास्थ्य को और सौंदर्य को, दोनों को संभाले। क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाए। जितने जितने यहाँ से निर्वाण पद पाए, हजारों निर्वाण हुए हैं यहाँ से, इस हिमालय से। किसी ने तिथि नहीं बताई कि कब हम गए, किसी ने। ये तो फिर हम खोजते और जितना जितना मिलता है तो कह देते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ से इस तिथि को। बाकी असंख्य निर्वाण को भजन करते करते यहीं से ही से जाते हैं। इसका रिकॉर्ड नहीं है। सदेह गए हैं, सौंदर्य और स्वास्थ्य लेकर गए। तो बाप, शरीर का सौंदर्य और स्वास्थ्य, मैं जानता हूं आपकी व्यासपीठ के प्रति बहुत लगाव है, इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि बापू ये जो ये सब कथाएं करते हैं तो आप, हम तो इतना इतना पहनते हैं और आप कुछ नहीं, किसी कोई पहचान नहीं हो रही है, इतना पहन पहन करके बैठे आप कुछ। मैं भी पहन कर बैठा हूँ, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। बाकी मौसम में ये बॉडी का कोई वो नहीं, लेकिन यहाँ आते हैं तो कोई जरूरत नहीं रहती। और जिद भी नहीं, ठंड लगे तो पहन भी ले, इसमें क्या अपने व्रत नहीं निकले। लेकिन शरीर के सौंदर्य और स्वास्थ्य को संभाल तो ही निर्भर क्रीड़ा कर पाएंगे। और तीसरा, या भक्ति या मुक्ति, चुनाव साधकों का। उनके लिए तो व्यक्ति को किसी गुरु के आश्रय में रहकर साधन करना चाहिए, या तो मुक्ति या भक्ति, जिसकी जो इच्छा। तो ये बहुत बड़े संदेश भगवान केदारनाथ की ज्योति से हमें
प्राप्त होते हैं। बहुत छोटे बड़े प्रसंग जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना विस्तार का अवकाश नहीं। मैं केवल सारांश आपके पास कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाप भगवान केदार के चरणों में बैठकर हम मानस 912 ज्योतिर्लिंग का आरंभ कर रहे हैं। आइए, एक पंक्ति बालकांड की है, एक पंक्ति लंका कांड की है। बालकांड से मैंने ज्योति शब्द लिया है और लंका कांड से लिंग शब्द लिया है। ये है 12 ज्योतिर्लिंग। आप, मैं गाऊं और आप सब भी गाए, क्योंकि आपको याद है। फिर से एक बार पहले सोचता था कि मानस मल्हार, अरे मल्हार में चौपाइया ले, बारिश हुई, लेकिन बारिश तो आती है जाती है, जाती जाती है। पहाड़ तो कायम खड़े हैं, इसलिए पहाड़ी में इसका तो चारों ओर पहाड़। विधिवत करी पूजा लिंग विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोही दूजा
कथा का प्रधान विषय रहेगा। इतनी और एक बात और कहकर मैं मंगलाचरण ले लूं। ये नरनारायण भगवान ने पुरुष सूक्तम का पाठ बहुत किया शिव के सामने। पुरुष सूक्तम का पाठ, पुरुष सूक्तम का प्रचार जितना नरनारायण से हुआ है, यद्यपि वो तो वैदिक वो नरनारायण भगवान की देन है और उसके पीछे रहा ये ज्योतिर्लिंग का अनुग्रह है। तो बाप हमारे लिए पुरुष कौन? तुलसी कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि सोई स्वामी मम कही सिय शिवनायु। हमारे लिए तो शिव राम कृष्ण जो कहो ये परम पुरुष है। और मानस की चौपाई इनके गायन का पुरुष सूक्तम है। इसकी चौपाइयां गाए तो बाप ये केंद्रीय बात रहेगी। और कथा की जो पवित्र और प्रवाही परंपरा है उसके मुताबिक मंगलाचरण कर ले। प्रथम सोपान का वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विना भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमी। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर यमाश्रितो विवक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम वन्दे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वरः आप सब अवगत है कि रामचरितमानस का ये प्रथम सोपान, सप्त सोपान में से प्रथम सोपान में 7 मंत्रों से गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। पहले वाणी विनायक की वंदना, उसके बाद श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत स्वरूप भगवान शिव और पार्वती की वंदना, उसके बाद अखंड बोधमय गुरु शिव जी उसकी वंदना की है। सीताराम जी की, सीताराम के पुण्यारण्य में विहार करने वाले श्री हनुमान जी और आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना की। उसके बाद सीताराम जी की वंदना की, राम जी की वंदना की और ग्रंथ का हेतु समझाते हुए स्वांतः सुखाय तुलसी कहकर गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों में ये मंगलाचरण किया। और फिर श्लोक को लोक तक पहुंचाने के लिए एकदम लोक बोली में गोस्वामी जी उतर आए और पंचदेवों की सूचना देते हुए एकदम भोजपुरी, हिंदी, ब्रजभाषा जो कहो उसी में रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण शुरू होता है वंदना का। और एक सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर
बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर दहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोज श्याम तरुण अरुण मारिच, करहु सुमन उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव, उमा रमन करुणा अयन, जागि दीन परनेव, करहु कृपा मर्दन, बंदं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर, बंदव गुरु
कौतुक लेखत शैल भूतल भूरि प्रकरण में पहला प्रकरण चौपाइयों में गुरु वंदना अथवा तो गुरु महिमा का गायन हुआ है। भगवान केदार त्रिभुवन गुरु है और गुरु के कितने प्रकार होते हैं। एक गुरु कान गुरु होता है जो कान में मंत्र देता है और वो शिव है, विश्वनाथ। मरे हुए मृतक के कान में राम मंत्र देते हैं तो आज भी काशीवासी कहते हैं कि शिव जी के द्वारा कर्ण में जब मंत्र दिया जाता है, राम महामंत्र, परात्पर ब्रह्म का मंत्र, बीज मंत्र ये दिया, तब मृतक शरीर के कान भी जरा हिलने लगते हैं। ऐसी श्रद्धा आज भी है। तो कान गुरु महादेव है। दूसरा शब्द मेरे हैं, महिमा उसकी है। शब्द मैं अपने अपने ढंग से यूज कर रहा हूं। तो एक होता है कान गुरु जो कान में गुप्त मंत्र देते हैं, ये एक प्रवाही परंपरा है माना। दूसरा एक सान गुरु होता है, संकेत देता है। संकेत में समझ ले वो बिजली के चमकारे मोती पिरोले है। ये लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करेगा, एक संकेत, एक शयन, शान गुरु। जैसे बुद्ध, क्योंकि गुरु की शान समझने वाले बहुत कम आश्रित होते हैं, बहुत कम आश्रित। आश्रित कहलाना बहुत आसान है, लेकिन सही में तो आश्रित वो है जो गुरु का संकेत मात्र समझ ले। लक्ष्मण इतने आश्रित है और राम भी परम गुरु है। लक्ष्मण राम के सामने ही देखते रहते हैं और सय नहीं रघुपति लखन निवारे। एक संकेत करते हैं तो परशुराम के साथ विवाद करते हुए लक्ष्मण जी एक क्षण में इधर हट गए। संकेत। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बताया कि चांद देखो, ये संकेत था। लेकिन कुछ भिक्षुओं ने चांद को देखा ही नहीं, बुद्ध की उंगली पकड़ ली कि यही चांद है, ये चुक गए। महावीर ने भी संकेत किए, जगत गुरु ने तो बहुत संकेत किए, बहुत संकेत। संकेत में कि ये 11वां क्यों है केदार। यहाँ के पूजनीय पुरोहित गण जो यहाँ के प्रतिनिधि है, केदारनाथ के प्रतिनिधि तो वही है, ब्राह्मण देवता यहाँ के। केदारनाथ के प्रतिनिधि से तो वो बाबा थोड़ा है, वो तो विश्वनाथ के प्रतिनिधि, मेरी अंगत
राय यहाँ के तो ये भूदेव ब्राह्मण मन वो संकेत भी बात। आप कल्पना कीजिए कि केदार 11वां ज्योतिर्लिंग क्यों? वाय उसके बाद तो 12वां आ जाता है। जो गणना है, जो क्रम है, इसमें 11वां है, क्योंकि भगवान केदार 11 की संख्या पसंद करके संकेत कहते हैं। ये शान गुरु है, ये इशारा करता है। हे महादेव संकेत। तो शिव कान गुरु भी है, विश्वनाथ कान गुरु है, और ये संकेत कहते हैं कि मैं 11 की संख्या क्यों पसंद की, क्योंकि पहला अर्थ, पहला संकेत रुद्र केवल 11 है। एक बार पाठ करें। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया स्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता वितापशी। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया स्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता वितापशी। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया स्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता वितापशी। इसमें प्रार्थना है कि हे रुद्र, तुम्हारा रौद्र रूप हमें मत दिखाओ, शांत रूप का दर्शन करो। ये प्रार्थना इसमें कुल मिलाकर के। खैर, तो ये संकेत करते हैं कि मैं 11वां इसीलिए उनकी कि रुद्र संख्या 11 की, इसलिए हनुमान जी को लोग कहते हैं 11वें रुद्र का अवतार। तो हनुमान केदार का पर्याय हो गया, उनका पर्याय है, हनुमान ही केदार है। मैं आगे आगे बोलना है, हाँ, काशी में बोलेंगे। अभी तो 12 ज्योतिर्लिंग, पूरा भारत भ्रमण है, और केवल विशुद्ध अध्यात्म यात्रा। पूर्व जगन्नाथपुरी तक हम जाएंगे, पश्चिम हमारा द्वारकाधीश राह देख रहा है, नागेश्वर। पूर्व में हम जाएंगे, पश्चिम में, दक्षिण में यहाँ, उत्तर में यहाँ बैठे हैं, दक्षिण में रामेश्वर। हर एक जगह एक एक ज्योतिर्लिंग मनोरथी है, एक एक दिवस का मनोरथी, एक एक दिन का ही, ये बड़े मनोरथी है। तो 11 का अंक जो है हनुमान जी से मिलता हुआ, यद्यपि हनुमान जी 11वां ही नहीं, स्वयं रुद्र है, वानराकार विग्रह पुरारी, शिव स्वयं साक्षात हनुमान बनकर आए, फिर भी गणना में 11वां रुद्र माना गया। तो एक तो ये कारण, व्रत की परंपरा में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। वैष्णवों और शैव दोनों में आप कैलेंडर देखिए तो उसमें आता है वैष्णवी एकादशी या शैव एकादशी। थोड़ा थोड़ा भेद तो होता ही है ना, अपनी अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा ये जरा होता है, बाकी भेद नहीं है। एकादशी का व्रत, ये व्रतों में श्रेष्ठ वो संख्या एकादशी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन,
ये 11 का संकेत है। तो ये संकेत सब यहां से आया है। 11 11 11 11 11 11 सब आया। मैं अपना अभिप्राय दूं तो शिव तो विश्वनाथ है, लेकिन भगवत गीता में विश्व रूप 11वें अध्याय में आया है, 10वें में नहीं आया। वहां तो विभूति योग है और 12 में भक्ति योग है। 11वां पर्टिकुलर विश्वनाथ का रूप, विश्व रूप भगवान का विश्व रूप दर्शन योग, ये 11वां अध्याय। दंडवत भगवान, जय सिया राम। विराजो प्रभु विराजो, पधारो। पलंग डाले। ठाकर ने थाली का लगा दे, खाली गाय ने खुर्शी ढाली आवी ठाकरनी दंडवत। जय सिया राम। मानसिक दंडवत प्रभु। तो 11 का जो सांख्य है ये यहां का संकेत है। और भागवत का तो एक एक शब्द, गीता का एक एक शब्द, एक एक अध्याय, मानस की एक एक चौपाई नहीं, एक एक वर्ण, रस्व, दीर्घ, बिंदी, उसकी महिमा है। फिर भी भागवत के जो 12 स्कंद है, इसमें अध्यात्म, प्रेम, करुणा, ज्ञान, वैराग्य को प्रतिपादित करने वाला स्कंद जो है वो 11 स्कंद है। 10वें स्कंद में तो कृष्ण लीला है, 12 में तो फिर निर्वाण की तैयारी है। 11 स्कंद पर्टिकुलर वो भागवत जी का बहुत महत्व का माना गया। तो 11-11 की जो संख्या है, 11 में एक का एक के साथ मिलन होता है। 11 कब लिख पाओगे? एक के एक, दोनों इकट्ठे करोगे, एक एक इधर करो और एक एक, तो 11 नहीं होगा। और ये केदार का संकेत है भगवान का कि 11 क्यों एक है, दोनों एक है। कौन? हरिहर कोई कोई अंतर अखंड प्रकाश, आरती अखंड प्रकाश मतलब तेरी ज्योति की हम आरती उतारते। हमारी ज्योति तो बहुत छोटी है, हमारी तो जीव ज्योति है, तेरी तो शिव ज्योति है। हम आरती हमारी श्रद्धा की फूलवाट लेकर, हे ज्योतिर्लिंग का देवता, हम तेरी आरती एक ज्योति, एक छोटी सी जीव की ज्योति, और तू महाज्योति, हमारा ज्योति। आरती अखंड प्रकाश देवा विकाश, शिव सन्मुख